हाँ हेलो। आप लोग भी हाथ लग पकड़े रहिए सर। जय चौधरी रविंद्र पटेल, जय चौधरी रविंद्र पटेल, चाहे जय चौधरी रविंद्र पटेल। पहले मोबाइल से खूब फोटो खींच ला तब कैमरा चलाओ, काहे कि अखबार वाले बेकार है। एक मिनट भाई ना समझे बबलू भाई सोन के एडवोकेट कैराना उपचुनाव को विजय प्राप्त करने के बाद काफ़ी उत्साहित है, हमारे नेता उत्साहित हैं। भैया एक सेकंड में धीमा। की पार्टियां हैं, आप में डिफरेंट क्या है? हमारी पार्टी का डिफरेंट ये है कि हमारी पार्टी ने गांव किसान के लिए काम किया है। जब इस देश के प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया, हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने सब्सिडी उपलब्ध कराई किसानों के लागत पे। जब वो उद्योग मंत्री थे उन्होंने 25 किलोमीटर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल को लगाने का जो दायरा था उसको कम करके 15 किलोमीटर किया। हमारे नेता का सोच है कि जब और बाजार स्थानीय स्तर पे मिलेगा तो किसान स्वावलंबी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपज को बेच पाएगा और लाभ कमाएगा। योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? यूपी में बढ़िया चल रहा है? सरकार कोई चल भी रही है। क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर पिछली सरकार पे लोग उंगलियां उठा रहे थे तो उससे कहीं ज़्यादा आज बुरी स्थिति है। बलात्कार बढ़ गए, डकैती बढ़ गई, अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, थानों में पीड़ितों का FIR नहीं लिखा जा रहा है और उसके बाद कहते हैं ये राम राज्य है। निश्चित तौर पे राम राज्य हो ही नहीं सकता। ये फर्जी मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं क्या? हाँ, राजनीतिक विद्वेष बस फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अभी मैं फौरी तौर पे कह रहा हूँ, मिर्ज़ापुर के एक विधायक हैं और एक मिर्ज़ापुर के नागरिक की ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं, उनका ड्राइवर उस पर ज़बरदस्ती कर रहा है, उस मुद्दे को भी उठाऊँगा मैं। तो अच्छा, अभी जो नया सड़क बना है उसमें भी कुछ आप बात कर रहे थे? निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो NH7 नारायणपुर से हनुमाना तक 125 किलोमीटर 82 करोड़ रुपया उसमें अवमुक्त हुआ है रिपेयरिंग के नाम पे, और आज रिपेयरिंग 2 महीने होने को है और उस रिपेयरिंग के बाद आज सड़कें फिर से उखड़ गई। और उसी सड़क पे जब उसी सड़क को चौड़ीकरण करना है तो रिपेयरिंग करानी नहीं चाहिए थी। ये पैसे की बर्बादी है। राष्ट्रीय लोकदल इसकी घोर निंदा करता है और इस भ्रष्टाचार की जांच कराएगा राष्ट्रीय लोकदल। सर ये बताएं, अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के खिलाफ गिर गया, आपको क्या लगता है क्यों लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव सबको मालूम था कि सदन में संख्या कम है। ये मोदी जी का एक कह लीजिए कि राजनीतिक स्टंट था कि इसी बहाने वो अपने आप को साबित करना चाहते थे कि हमने सदन चला करके चर्चा कराया। और तो अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्षियों ने लाया था। विपक्ष लाया था, लेकिन आप एक चीज़ गौर करेंगे क्यों लाया था? आपको क्या लग रहा है लाया क्यों था? विपक्ष जानना चाहता था कि इनकी स्थिति क्या है। आखिर 3 सांसद कम ने वोट दिया ना, जहाँ 328 इनके सांसद हैं गठबंधन को लेके और 325 ने वोट दिया। TMC ने बाइकाट किया, तेलंगाना के लोगों ने बाइकाट किया, शिवसेना ने बाइकाट किया। तो आज स्थिति ये है कि इनके साझीदार, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो शिवसेना हो, इनसे अलग हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी बिहार में उनका दम घुट रहा है, लेकिन लोग डर रहे हैं क्योंकि तोता इनके पास है। तोता इनके पास है, जो ये बोलेंगे तोता वही बोलेगा। क्या महागठबंधन सफल हो पाएगा आपको लगता है? देखिए, महागठबंधन एक सोच है, सोच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जिंदा रखने वाले लोगों की है, सोच भारतीय संविधान को मानने वालों की है, सोच ऐसे लोगों की है जो चाहते हैं कि भारत देश जो सामाजिक सौहार्द है वो कायम रहे। ऐसे लोग एक सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि राजनीति में नेता अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में होता है, काम चल रहा है। अभी कुछ कहना